सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके कंपार्टमेंट लगी है या फिर जिसको इंप्रूवमेंट देना है या फिर जिसके आरटी लगी है। ठीक है, तो देखो मैं दो चीज़ डिस्कस करूंगा, एक तो क्लास 10th की और क्लास 12th वालों की। क्लास 12th वालों के लिए मैं ये डिस्कस करूंगा कि भाई क्लास 12th में कई बच्चों के पास होती है 5 सब्जेक्ट्स और कई बच्चों के पास होती है 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर जिसके 6 सब्जेक्ट के अंदर अगर बैक आई है इन एडिशनल में, तो उनको इंप्रूवमेंट देना है या फिर उनको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप इंप्रूवमेंट भरना होगा और आप कंपार्टमेंट का भर दोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं अभी, तो प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपके जो सीबीएसई के जितने भी फॉर्म फिलअप हैं, जो भी मार्क्स ऑफ वेरिफिकेशन के जितने भी मार्क्स के जो फॉर्म फिलअप है ना, वेरिफिकेशन कराना, चाहे आपको री एवेल्यूशन कराना हो और चाहे आपको फोटोकॉपी कराना हो, तो ये सारी चीजें आपको खुद ऑनलाइन करनी है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म फिलअप है हम कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक नंबर पे कांटेक्ट करना है मुझसे, जिससे मैं आपको फॉर्म फिलअप भी कर दूंगा। ठीक है, तो आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपके सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ठीक है, आपको स्कूल से कोई जरूरत नहीं है स्कूल से फॉर्म कर फिल कराने की, आप मुझसे भी डायरेक्ट करा सकते हैं। अगर आप स्कूल से कराओगे तो ज्यादा चार्ज लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है मेरे को। ठीक है, आपको व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर 7733872573। ठीक है, 7733872573। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपका जो फॉर्म फिलअप जो है वो मैं कर दूंगा। ठीक है, जितने भी वेरिफिकेशन के फॉर्म होंगे, या फिर देखो किस किस की फॉर्म फिलअप करूंगा मैं आपके, एक तो वेरिफिकेशन, ठीक है, और दूसरी चीज जो फॉर्म फिलअप करूंगा आपके कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप भी मैं करूंगा। ठीक है, थर्ड चीज आपका इंप्रूवमेंट के फॉर्म फिलअप भी मैं ही करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉर्म फिलअप आप मुझसे करवा सकते हैं। हम पिछले साल भी लाखों बच्चों के फॉर्म फिलअप किए थे, तो आप आराम से आसानी से करवा सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बात, जो कि मैं बता देता हूं। जैसे कि मान के चलो ये है क्लास 12th। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, दो केस होंगे। ठीक है, एक तो कई बच्चों के पास क्या होगा, 5 सब्जेक्ट होगा। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे। ठीक है, और एक बच्चा वो है जिसके 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर उसका जो एक सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एडिशनल है। ठीक है, अब आपको मैं केस बताऊंगा कि आपकी किस में आरटीआई है, तो आप क्या करना होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, आपको क्या करना होगा, जिसके भाई क्लास 12th के अंदर अगर 5 सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्लास 12th के अंदर आप केवल और केवल एक ही कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। ओके, ये बात समझ में आ गया आपको। अब जैसे बच्चों देखो, जिसके 5 सब्जेक्ट हैं, अगर उसके इन 5 सब्जेक्ट में से किसी एक भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में अगर उसके आरटीआई है या फिर उसके ई लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, उसके कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो उस बच्चे को कंपार्टमेंट देना जरूरी है या नहीं है, ये आपको मैं बताता हूं। तो भैया उस बच्चे को कंपार्टमेंट देना जरूरी है, अदरवाइज वो कंपार्टमेंट की ही मार्कशीट रहेगी उसकी। ठीक है, जिस भी बच्चे के 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट आई है या 2 में आई, तो उसको कंपार्टमेंट तो देना ही देना है। ठीक है, अदरवाइज उसकी मार्कशीट जो है कंपार्टमेंट की रहेगी। वो ये ना सोचे कि सर मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, मैं एक में ही तो फेल हूं, बाकी सारे और भी बच्चे हैं जिनकी 6 सब्जेक्ट है, वो भी तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, तो मैं तो पास होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जिसके 5 सब्जेक्ट हैं उसको क्या करना होगा, उसको 5 सब्जेक्ट में अगर किसी की एक में फेल है, तो उसको कंपार्टमेंट 100% देना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको बात। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं क्लास 12th की उस बच्चे की जिसके पास 6 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में से उस बच्चे के क्या हुआ कि उसके एडिशनल में बैक आ गई। दोनों केस बताऊंगा, जब आपके मेन में बैक आएगा तो क्या करना है, और एडिशनल बैक आए तो क्या करना है। ठीक है, तो देखो उसके मैं 2 चीज डिस्कस कर लेता हूं। इसकी 2 बातें हैं, कौन कौन सी। पहली चीज, अगर उस बच्चे की मान के चलो मेन सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी बैक आती है ना, यानी कि कंपार्टमेंट आता है या फिर आरटीआई आता है,
ठीक है, तो उस बच्चे को 100% उसको क्या देना है, कंपार्टमेंट देना है। ठीक है, उस बच्चे को क्या देना है, कंपार्टमेंट ही देना है, उसको इंप्रूवमेंट नहीं देना है। आएगी बात समझ में। जिस बच्चे के 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में से जो मेन है उसमें अगर कंपार्टमेंट आती है तो फिर आपको भैया कंपार्टमेंट ही देना है, आपको इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाना है। आप इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल वही बच्चे हैं जिनके सारे सब्जेक्ट में पास हैं वो, ठीक है, और वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो वो इंप्रूवमेंट में जाएगा। कैसे, अब इधर देखिए। अब जैसे भाई दूसरा केस है जिसके बच्चे के पास है 6 सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें से देखो 5 तो हो गया आपके मेन और एक हो गया आपका कौन सा, एडिशनल। तो भैया अगर उस बेचारे के अगर एडिशनल में अगर बैक आई है ना तो उस बच्चे को क्या कंपार्टमेंट देनी है, बिल्कुल नहीं। उस बच्चे को केवल क्या देना है, इंप्रूवमेंट। ठीक है, उसको कंपार्टमेंट नहीं देनी है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से जिसके बच्चे के 6 सब्जेक्ट है और अगर 5 में वो पास है और लेकिन उसकी जो आरटी आ गई वो किस में आ गई, एडिशनल सब्जेक्ट में आ गई है, तो उसको इंप्रूवमेंट देना है भाई। ठीक है, उसको कंपार्टमेंट नहीं देना है, उसका ओवरऑल रिजल्ट भी पास होगा। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पास है वही इंप्रूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो इस बच्चे को क्या देना है, इंप्रूवमेंट देना होगा। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्लियर कि आपको क्या करना है, आपको इंप्रूवमेंट देना है या कंपार्टमेंट देना है, कंपार्टमेंट देना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट भैया इस बंदे को देना जरूरी है अगर उसके मेन सब्जेक्ट में बैक आई है तो, और जिस बच्चे के 5 सब्जेक्ट बैक है उसको तो कंपार्टमेंट देना ही देना है। ठीक है, सिमिलरली क्लास 10th में ये भी उसके अंदर थोड़ा सा अलग रूल है। क्लास 10th के अंदर क्या रूल है मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं अब क्लास 10th में भैया मैक्सिमम बच्चों के पास कितनी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट। ठीक है, अगर उस बच्चे के 5 सब्जेक्ट में वो पास है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट होगा, एक कौन सा होगा, एडिशनल। ठीक है भैया, तो अगर उसके मेन सब्जेक्ट में अगर बैक है, आरटी है मेन सब्जेक्ट में, तो उसको क्या देना है, कंपार्टमेंट। ठीक है, और अगर उसके अगर एडिशनल में है तो उसको देना भैया इंप्रूवमेंट। ठीक है, और 2 बात और ध्यान रखना भैया कि क्लास 10th के अंदर बच्चा जो है 2 कंपार्टमेंट दे सकता है। ठीक है, क्लास 10th के अंदर बच्चा 2 कंपार्टमेंट दे सकता है, तो क्लास 12th के अंदर 1 और 10th के अंदर आप 2 कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपको जानना जरूरी था। और दूसरी बात एक और बता दूं आपको, अब आप ये सोच रहे हो कि सर हमारे जो एडिशनल वाले मार्क्स हैं, जो एडिशनल हमारा जो सब्जेक्ट है वो एडिशनल में किस कंडीशन पे जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा बनता है। तो भैया देखो मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जिनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है भैया, उन्हीं सब्जेक्ट को एडिशनल में डाला जाता है। आगे बात समझ में, तो आप खुद देख लेना आपके मार्कशीट में के अंदर कि जिन सब्जेक्ट के अंदर आपके एडिशनल अगर वो लगी है, एडिशनल में गया है, तो देख लेना उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो डाउट थे बच्चों आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं बहुत अच्छे से। प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ जिन भी बच्चे को कंपार्टमेंट वेरिफिकेशन, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, इन सभी के फॉर्म फिलअप करवाने हैं, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। जिसको फॉर्म फिलअप करवाने हैं फटाफट से व्हाट्सएप करिए और अपना फॉर्म फिलअप करवा लीजिए 5 मिनट्स में। किसी को भी कोई स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ पे फॉर्म फिलअप आपका कर देंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और उनको भी ये समझाइए चीजें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।